तुम्हें ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है? पहले ये तुम्हारी जान खुद मुश्किल में डालती है, फिर ये तुम्हें खुद बचाती है, ताकि ये तुम्हारी नजरों में हीरो बन सके। अच्छा, और क्यों करेगी मिश्री ऐसा? मैं तो हमेशा ही उसके साथ हूं। राघव, तुम बहुत भोले हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये तुम पर इतने एहसान कर देगी कि तुम चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। समझो, बस थोड़े दिन रुक जाओ, फिर देखना कैसे ये तुम्हें घर वापस आने के लिए मना लेगी और खुद तुम्हारे पीछे पीछे आ भी जाएगी, क्योंकि तुम बस इसके लिए इसके ऐशो आराम का जरिया हो। हाँ वानी, क्या बात है। वो कहावत सुनी है कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। वानी, तुम मिश्री का चेहरा देख रही हो अपने आईने में। मिश्री तुम्हारी तरह नहीं है जो खुद को गायब करने का नाटक करे और उसका आरोप तुम्हारे ऊपर लगे। वो किसी गांव नहीं जाती ये पता करने के लिए कि उसकी शादी हुई है या नहीं, जैसे तुम गई थी मिश्री के गांव गंगापुर। तुमने बताया मेरे घर वालों को हमारी शादी का सच। तुम्हारी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, मिश्री की वजह से नहीं। तो ये आरोप मिश्री पर मत लगाना कि मिश्री मेरे साथ मेरे पैसों के लिए। और वानी, इसे तुम मेरी सलाह समझो या वार्निंग। दूर रहो मुझसे और मेरी पत्नी से। मैंने सुना राघव ठीक है, पर उसने घर आने से मना कर दिया। नहीं, मेरे बेटे ने घर आने से मना नहीं किया, हमने उसे घर आने से मना कर दिया, क्योंकि इस घर में रिश्तों से ज्यादा जिद बढ़ी है। एक दिन ऐसे ही अचानक आपने अपना बेटा खो दिया था, और आज वही डर मैं अपने राघव के लिए महसूस कर रही हूँ। तो ये लगता है मुझे अपने लल्ला की चिंता ना है, तो ये लगता है कि मेरी हर सुबह राघव की मुस्कुराहट देखे बिना अच्छी होती है, तो ये लगता है कि रात में राघव को देखे बिना मेरी आंखें ना भीजती हैं। अरे राघव मेरी जिंदगी की रोशनी है, रोशनी। वो मिश्री नाम की लड़की से शादी करके जो अंधेरा वो घर में ला रहा है, वो मुझे मंजूर ना है, कभी ना होगा। और ये बात एक दिन राघव की समझ में भी आएगी, और फिर वो कूड़े के ढेर से जब मिश्री को उठा के लाया है ना, वहीं जाके छोड़ के आएगा। और फिर राघव का प्यार और पत्नी होने का सम्मान मिलेगा मेरी बहू वानी को। बहू और वो वानी, उसकी आंखों में मैंने जुनून और पागलपन देखा है। वो हम सबको खा जाएगी अगर उसे राघव नहीं मिला तो। बात कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगा, पर इस बस में आके ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ना घर में आ गया मैं अपने। तुम्हें भी ये फीलिंग? मिश्री, क्या सोच रही हो मुझे बताओ। मिश्री बोलो। वही जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है राघव जी। आप जब यहाँ नहीं थे तब हमने आपके परिवार को टूटते हुए देखा है। राजवानी जी ने भी कहा कि आप जब से घर से बाहर निकले तब से आप पर एक मुसीबतें आ रही है। और ये तो सच है ना,
जिस घर में हम रह रहे थे, उस घर का जल जाना, हमारी बस का ब्रेक फेल हो जाना, आपका अचानक से अपहरण हो जाना, ये सब तो आपके घर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है ना। आप अपने घर, अपने परिवार वालों के पास क्यों नहीं लौट जाते राघव जी? देखिए, आप हमारी चिंता करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हम इन्हीं यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेंगे। और अगर आपको कुछ हो गया ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। मिश्री, ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं होगा मुझे, और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। राघव जी, आप अपने घर चले जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद अपना ख्याल रखेंगे। प्लीज राघव जी, प्लीज अपने घर चले जाइए राघव जी। मिश्री, तुमने मुझे कुछ होने दिया नहीं ना? मिश्री कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, और तुमने मुझे बचाया है मिश्री, तुमने मुझे हमेशा बचाया। मिश्री, मैं इतनी मुश्किल में था, तुम चाहती तो मुझे छोड़ के जा सकती थी, और तुम गई नहीं ना। तो आज भले ही हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल है, क्या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? इतना छोटा मानती हो तुम मुझे, नहीं समझा तुमने मुझे। और बानी को वो सब कुछ मिलेगा जाकि वो हकदार है। जब तक राघव को समझ ना आती है, तब तक मैं वो सब करूंगी जो मुझे करना पड़ेगा। वकील साहब, आप लोग यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलवाया है। अब जब राघव ने घर आने से मना कर दिया है, तो मुझे जरूरी कागजात बनवाने हैं। माँ जी, क्या आपने राघव को सरनेम और बिजनेस वापस देने का फैसला किया है? आपको लगता है पैसे के लिए राघव घर वापस आ जाएगा? ना, मैं जानती हूँ राघव पैसे के लिए कभी घर वापस ना आएगा, लेकिन अब वो खुश है ना उस मिस्री के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी बनाकर। तो फिर क्या अचानक आपको उसकी फिक्र हो रही है? ना, मुझे राघव की चिंता ना है, मुझे बानी की चिंता है। और अब तक जैसे घर की चाबियां जा संभाले हैं, वैसे ही बिजनेस की जिम्मेदारी भी मैं बानी के ऊपर सौंपना चाहती हूँ। जा की वजह से पावर ऑफ अटर्नी के कागज बनवाने हैं। इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत है माँ? बानी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी करने का मतलब क्या है? मैं संभाल रही हूँ ना बिजनेस। मैं जानती हूँ तू है, और मैं कुछ बदल भी ना रही हूँ। अब तक जैसे तू राघव के साथ काम करती थी, वैसे ही अब बानी के साथ काम करेगी, और क्या है। पर दादी, इसकी क्या जरूरत है? मुझे आपका प्यार मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है, राघव की जगह आप मेरे साथ खड़ी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दादी। बानी बेटा, खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, और जैसे अब तक तेरे पास घर की चाबियां हैं, वैसे ही बिजनेस के सारे निर्णय लेने का अधिकार भी तुम्हें मिलेगा। बुआ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीख लूंगी। और आप तो जानती हैं कि मुझे सीखना और सबक सिखाना कितनी अच्छी तरह से आता है ना? आइए वकील साहब। मुझे द्विवेदी परिवार को अपने कब्जे में करने की ताकत तो मिल गई, अब मैं दिखाऊंगी इन्हें मेरा दूसरा वार। भले हमारी शादी के 7 फेरे का मतलब मैं पहले नहीं समझा, पर जो भी हुआ मिश्री, हमारी शादी तो सच में हुई है ना? पर हम तो आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है। आप यही तो कहते रहते हैं हमसे। तो
क्या सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अब हमारे साथ है? हमने जो सांस फेरे लिए थे अपने मन से तो नहीं लिए थे। हमारा ये सिंदूर, हमारा मंगलसूत्र, ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है? आप खुद से पूछिए कि आपके मन में क्या है, क्योंकि पत्नी कहना और पत्नी मानना सुनने में एक सा लगता है, पर पत्नी कहने से पत्नी मानने का सफर बहुत लंबा होता है। तो आप अपने दिल से पूछिए, आपका और हमारा क्या रिश्ता है? कौन है हम आपके लिए? राघव जी, नाम दीजिए पर हमारे रिश्ते को नहीं, उस एहसास को जो अब आप महसूस करते हैं हमारे लिए। श्री, तुम्हें श्री, मुझे लगता है कि तुम वानी, तुम यहाँ कैसे? वानी, तुम बस क्यों चला रही हो? राघव, तुम डर क्यों रहे हो? लोग तो प्यार में जान दे देते हैं, पर मैं तुमसे जान नहीं मांगूंगी, बल्कि थोड़ी देर में तुम मुझे थैंक यू कहोगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे धोखों को रोको बस। धोखा मैंने तुम्हें दिया है, तुमने मुझे दिया है। खैर, तुमसे तो मुझे धोखा भी मंजूर है, पर आज थोड़ी देर में तुम्हें मुझसे सरप्राइज मिलने वाला है। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? अरे जी, आप सही नहीं करिए, बस रोकिए। मिश्री, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी चोट लग जाती मिश्री को। और मुझे जो चोट पहुंची, कभी उसकी फिक्र की तुमने? नहीं। रोको बस। राघव, हटो नहीं तो बस रुक जाएगी। पानी, मैंने कहा बस रोक दो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज?